रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं राइजिंग जम्मू कश्मीर का खुसूसी प्रोग्राम कश्मीरियात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की आबाई यूनियन कौंसिल के इलाके सेड़ा में। यहाँ के इंटर साइंस कॉलेज, जिसका ये आप बोर्ड भी इस वक्त देख रहे हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज सेड़ा है। यहाँ पे बुनियादी मसाइल क्या हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे मकामी शहरियों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल जो हैं वो गरीब लोगों के लिए होते हैं। गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जबकि अशराफिया के बच्चे अक्सर जो है वो महंगे स्कूलों में ज़ेर तालीम होते हैं, जिसकी अगर बुनियादी वजह अगर देखी जाए तो माशरे के अंदर एक बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अदालत के प्रिंसिपल और स्टाफ से भी बात करेंगे कि इनको मसाइल क्या दरपेश हैं और इनका आखिर में आपको तदरीसी हवाले से क्या मसाइल दरपेश हैं। हमारे अदारे में 4 असामियाँ खाली हैं, जिसमें मेन असामी जो लेक्चर उर्दू है और लाजमी सब्जेक्ट है वो भी खाली है 2020 से। जो स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए जो बाकी स्टाफ है, मिसाल के तौर पर हमारे लाइब्रेरियन हैं, वो उर्दू की क्लास भी लेते हैं क्योंकि उन्होंने MA उर्दू भी किया हुआ है। जो हमारी लैब असिस्टेंट हैं वो केमिस्ट्री की क्लास लेती हैं क्योंकि उन्होंने MSc केमिस्ट्री की हुई है। तो अगर ये 4 असामियाँ जो हमारी खाली हैं, जिसमें हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, उर्दू है, केमिस्ट्री है, तो ये अगर फिल हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है इस अदारे के लिए। ये बताएं कि इस अदारे की इमारत, लैब असिस्टेंट और दीगर क्या मसाइल दरपेश हैं। इस अदारे में तो इमारत में है 1982-83 की बनी हुई है, वही है। तो ये जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं तो हमने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। वाशरूम्स की भी कमी थी, इस मेल स्टाफ के लिए अलग वाशरूम बना लिया गया है, फीमेल स्टाफ के लिए भी अलग बना लिया गया है और बच्चों के लिए भी एक अलग वाशरूम मौजूद है। लेकिन ये सब हमने अपनी मदद आपके तहत किया है। सारा कुछ अपनी मदद आपके तहत है। और ये बताएं कि ये अदारा जो है वो सीज़ फायर लाइन के इस सेक्टर में वाक़या है। जब गोलाबारी होती है, अभी तो सीज़ फायर लाइन की पोजीशन है, तो जब गोलाबारी होती है तो इस सूरत में आप बच्चों को कैसे महफूज करते हैं, इस हवाले से। मैं जिस वक्त यहाँ पर आया 2019 में, तो आते साथ ही पहला काम मैंने ये किया, एक बंकर बनवाया 24 बाई 36 फुट का, जिसमें तकरीबन 150 के करीब बच्चियाँ समा सकती हैं। जब फायरिंग होती है, आज 2 साल से तो नहीं हुई है, सीज़ फायर है, लेकिन जब उस अरसे में जब फायरिंग हुआ करती थी तो बच्चियाँ आराम से, जितनी भी थी 120-25 तादाद है हमारी, वो आराम से उस बंकर में महफूज रहती थी। लेकिन वो भी बंकर हमने अपनी मदद आपके तहत सेड़ा की कम्युनिटी के साथ मिलके उसको तामीर किया है और काफ़ी हुकूमती सतह पे आपने हुकाम बाला को इन सारे मसाइल के हवाले से कोई तहरीक की है? कई दफ़ा तहरीक की कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, उसको पूरा किया जाए। इमारत की कमी का भी जिक्र किया जाता रहा है और बाकी तो जो भी ज़रूरियात हैं उसके बारे में वक्तन फ़वक्तन अपने डिपार्टमेंट को हम लिखते रहे हैं। हुकूमत और शोबा तालीम बिलखुसूस कॉलेज से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? स्टाफ की कमी को सबसे पहले पूरा किया जाए। इमारत तो एकदम बनती नहीं है, लेकिन फिर भी जब बजट बनता हो तो उस वक़्त इमारत का जो तखमीना या इमारत के लिए रकम ज़रूर मुख्तस की जाए। यहाँ इस तालीमी अदारे को क्या मसाइल दरपेश हैं? सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल गरीबों के लिए होती हैं। इस गरीब अदारे की तरफ अगर कोई तवज्जो हुई है इससे कबल, आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सखावत सदोज़ई साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ और हमारी आरा को जो है वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाने में आप एक ज़रिया बन रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको तालीम के हवाले से कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी को जो है वो तालीम की सदी और मुकाबले की सदी कहा गया है। तो उस हवाले से आप इस अदारे के भी जो मसाइल हैं वो भी देख लें, वो भी सुन लें। तो जहाँ तक इस अदारे का तल्लुक़ है और बाकी सेड़ा के सरकारी जो अदारे हैं उनका तल्लुक़ है, तो मैं एक बड़ा सख्त लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, मैं माज़रत भी करता हूँ कि उस पर मरसिया पढ़ने का दिल करता है और अगर इससे मज़ीद कह सकूँ तो मातम करने का दिल करता है।
तो मैं हमेशा से हमारे यहाँ ये होता हुआ आया है कि जो हमारे अवाम इलाका का जो थी ज़िम्मेदारी उसको सियासी बेस बना के सियासी लोगों के कंधों पे जो है उसको डाल दिया गया है। मैं ये जो अपना गुनाह है मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ कि इसका मैं भी खुद ज़िम्मेदार हूँ। कम्युनिटी ने यहाँ के इलाके ने कोई क्या यहाँ कोई कमेटी मौजूद है, जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ जो है हुकूमती सतह पे बनाई जाती हैं, क्या आप समझते हैं कि कॉलेजेस की बेहतरी के लिए, सरकारी इदारों में की बेहतरी के लिए, बिल्कुल सरकारी कॉलेजेस की बेहतरी के लिए CMCs होनी चाहिए? इस हवाले से क्या कहना? सदोज़ई साहब, बात इस तरह की है कि यहाँ पे कोई उस हवाले से कोई कमेटी नहीं है। अवाम इलाका बाशऊर तो बहुत हैं लेकिन वो एहसासमंद नहीं है। ठीक है, जब तक आप इन मामलात में एहसासमंद नहीं होंगे तब तक आपका कोई भी इज्तिमाई मफाद, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनफरादी जो काम हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं, जिस वजह से इज्तिमाई मफादात जो हैं वो पशेपुश चले जाते हैं। और मेरी एक अवाम इलाका से एक राय है, एक तजवीज़ है और उनको मैं ये देना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और अपनी आवाज़ को जो है वो अब सोशल मीडिया से निकल कर अब आपको जो है वो अमली तौर पर ये हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? मैं हुकूमत से मेरा यही है कि यहाँ पे जो आपने ख़ुद भी प्रिंसिपल साहब से भी सुना कि 2019-20 से कुछ पोस्टें खाली हैं जिनमें उर्दू, केमिस्ट्री और फिर यहाँ के जो क्लर्क हजरात हैं वो जाके क्लासेस ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा अलमिया है हमारे लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और जो नाज़रीन हैं उनको भी कि सेड़ा एक इल्मी, माशी और सियासी जो है एक बड़ा मरकज़ रहा है, और उस हिसाब से जो आज इसकी हालत है, और मुझे वो एक याद आ रहा है, मैं आपकी नज़र एक कता करना चाहता हूँ कि इतनी वीरां तो कभी सुबह भी या बाँ भी ना थी, और कोई साथ इस दर्जा गुरेज़ां भी ना थी, है वतन कैसे ये दबे दरो दीवार पे हैं, और किस शक्की के ये तमाचे तेरे रुखसार पे हैं, और है वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है, बाँ में गुरफा व शबिस्तान में अंधेरा क्यों है, और दर्द पलकू से लहू बन के छलकता क्यों है, और सांस की एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, और किसने माँ बाप की सी नज़र उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। तो मैं जो है इन सब से कहना चाहता हूँ कि सेड़ा एक मरकज़ है, आप सारे अपने जो है ना वो इनफरादी काम भी करें, वो भी ज़रूरी है, अपनी सियासत भी करें, लेकिन कम अज़ कम इन जो अस्पताल है, जो हमारा स्कूल कॉलेज है, इन पे जो है ना वो अपना जो है वो एक लाए अमल बनाएं और सोचें, और मसाइल उसी वक्त हल होते हैं जब उनके बारे में सोचा जाता है। और मैं अवाम इलाका और खुसूस अवाम इलाका से मैं ये अपील करता हूँ कि किस दर्जा जो है ना किस शौक़, किस दर्जा सादगी से हम आपकी ही शिकायत करते हैं आपसे, तो आप जो है ना वो जो है ना एतक़ाद के साथ उठें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, और ये जो अपने इज्तिमाई मफादात हैं इनको आपकी बका इन्हीं के साथ है। ठीक है, आने वाला जो एक माशी आप देख लें कि उसकी हम गिरफ्त में आ रहे हैं, माशी तौर पर हम बहुत जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो मंडोल या तता पानी या इस जगह पे अपनी बच्चियों को पढ़ा सके। जो अच्छे लोग हैं, मुतवस्सित तबका है, वो भी अब जो है ना वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरी अपील है कि आने वाली नस्लों के बारे में सोचा जाए, और इस पर एक जो है ना वो एक जो बाशऊर और एहसासमंद हैं सेड़े के लोग, एक कमेटी बनाई जाए, और हर माह के बाद जो है ना वो उसकी प्रोग्रेस देखी जाए और अच्छे और बाशऊर लोगों को आगे लाया जाए। हर सत्त ना इस कॉलेज ना होया ना संगे बुनियाद है, ये 2007 है जड़ा आ वो स्टाफ थी मजबूर है समझी कि नए कॉलेज जड़ा आ, तो लिहाजा अस आज़ाद कश्मीर हुकूमत अगे अपील करने हैं कि इस कॉलेज ना जड़ा आ स्टाफ जल्द अज जल्द मुहैया किया जाए, क्योंकि साढ़े बच्चे ना अगे मुस्तकबिल काफ़ी पिछे आ सेड़ा ने अवाम ना। तो इस बारे अस वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म जड़े ना उन्होंने भी कोई सवालिया निशान है कि तुस इस स्टाफ जड़ा। वज़ीर साहब ये बताएं कि ये इंटर साइंस कॉलेज है, सीज़फायर लाइन के इलाके में वाक़ है, तो क्या मसाइल दरपेश हैं यहाँ बच्चियों को इमारत के हवाले से, स्टाफ के हवाले से दीगर मसाइल दरपेश हैं? क्या कोई कम्युनिटी का यहाँ पे शेयर है, और कम्युनिटी की कितनी इंटरेस्ट है इस इदारे की बेहतरी के लिए? ये ख़वातीन का जो कॉलेज है ना वो अरसा दराज से जो है ना स्टाफ के मसाइल से दो चार हैं, और अहले इलाका ने अपने तौर पे हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश की इन मसाइल को हल करने की, लेकिन अरबाब इख्तियार और ख़ुसूसन इस इलाके के MLA और साबिक़ वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो इस इलाके पे जो है ना खुसूसी तवज्जो देते, लेकिन उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह इक़दाम ना किए गए, और स्टाफ ना होने की वजह से जो बुनियादी ज़रूरत होती है किसी भी अदारे को चलाने की, अगर एक प्लेटफॉर्म मौजूद है वहाँ पे अगर स्टाफ नहीं है तो वो अदारा कभी भी चल नहीं सकता। और यहाँ पे पॉइंट ये उठाया जाता है कि स्टूडेंट नहीं है, तो अगर असातिज़ा उनको पढ़ाने वाले नहीं हैं
तो स्टूडेंट कैसे आएंगे? एक सिस्टम अक्सर मौजूद नहीं तालीमी है। अदारों के अंदर जो सरकारी तालीमी अदारे हैं उनके जो वहाँ पे मुतय्यन स्टाफ है उनके अपने बच्चे प्राइवेट अदारों में ज़ेर तालीम होते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये अवामी एतमाद हमारे सरकारी अदारों से उठता नहीं जा रहा है? इसके हवाले से हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम होने चाहिए? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है और ये बिल्कुल हकीकत है कि जो है ना, जो लोग अदारे प्राइवेट अदारे चला रहे हैं उनके अपने बच्चे जो है ना वो प्राइवेट अदारों में, जो सरकारी अदारे चला रहे हैं उनके बच्चे प्राइवेट अदारों में हैं। और ये एक यकसां निज़ाम तालीम को तहस नहस करने की एक बहुत बड़ी साजिश है ताकि एजुकेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा किया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन में जो है ना फ़र्क हो, ताकि जो ग़ुलामी हमारी चली आ रही है सदियों से वो बरकरार रहे, गरीब का बच्चा क्वालिटी एजुकेशन हासिल ना कर सके। ये निज़ाम जो है ना, ये निज़ाम ऐसा बन गया है कि ये ख़त्म हो नहीं पा रहा। हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहेंगे? हुकूमत से ये डिमांड है कि बाउंड किया जाए पहले स्टेप में वो सरबरान अदारा जो अदारे को चला रहे हैं उनको बाउंड किया जाए कि उनके बच्चे भी जो है ना सरकारी अदारों में पढ़ेंगे। और अगर मैं सेड़े के अंदर बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहता, हर इलाके में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो लोग अदारे के सरबराह हैं उनके बच्चे मोहम्मदन कॉलेज, कोटली, इस्लामाबाद में पढ़ रहे हैं और अदारे की ये हालत आपके सामने है। यहाँ पे स्टाफ नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग चंदा करके ट्यूशन जो है ना पढ़ाई जा रही है। और अब तरीका ये आलम है कि हमारा निज़ाम आपके सामने है, आप विज़िट भी करें, आपको पता चल जाएगा, इन लोगों से राय भी लें। और बड़ा दुख होता है और हम लोग जो है ना हमेशा इस इलाके की तरक्की के लिए बात करते हैं, लेकिन हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको टस से जो तालीमी अदारे हैं उनका निज़ाम जो है वो अबतर है, कहीं पे इमारतें नहीं हैं, स्टाफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे गर्ल्स इंटर साइंस कॉलेज सेड़ा को लेके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब सखावत सदुज़ई साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपनी मीडिया टीम के साथ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेड़ा में तशरीफ़ लाए हैं। आपको पता है, बल्कि जो भी मेरे क्या देखने वाले सुनने वाले सबको पता है, सेड़ा एक इल्मी इकाई है, वो अल्लाह के फजल करम से सदियों से है, आज की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हमारे बच्चे, हमारे लीडर जितने भी हैं हमसे सोतीली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारे ज़हीन लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन और क्या रहा है कि आप जिस कॉलेज में तशरीफ़ लाए हैं आप देखें कि इतनी बड़ी जहाँ क्या तादाद है, लेकिन पढ़ने के लिए सिर्फ 2 कमरे, गर्ल्स कॉलेज उसके लिए सिर्फ 2 कमरे। ये देखें कितना क्या इनके साथ जुल्म हो रहा है। इसके बाद ये है कि जहाँ तक गवर्नमेंट की बात आपने की है, मैं यूँ कहूँगा कि गवर्नमेंट की अक्सर इदारे इस वक्त नाइल हैं और हमारी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है, इस वजह से कि उन्होंने अपने प्राइवेट जो सिस्टम है उनकी तरफ तवज्जो देनी है, अपने माल की तरफ तवज्जो देनी है, अपने सिस्टम की तरफ की जानिब जब उनकी तवज्जो नहीं होगी अब तक मामलात हल नहीं हो सकते। अब देखिए आपकी डिमांड क्या है हुकूमत से? हमारी सबसे पहले डिमांड ये है कि हमारे कॉलेज का स्टाफ पूरा किया जाए। जहाँ बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं, असामियाँ खाली हैं कि जिस पर कोई भी टीचर नहीं आ रही है। और ये देखिए किसकी नाइली है, हुकूमत की नाइली है। उसके बाद देखें इमारत हमारी कितनी है, कम है। इसको मुकम्मल करना चाहिए। प्रिंसिपल का दफ्तर लादा होना चाहिए, क्लर्कों का दफ्तर लादा होना चाहिए, दिगर पढ़ने के लिए के लिए लादा कमरे जाते होने चाहिए। उसके अलावा हम क्या हैं कि हमसे भी कोताहियाँ हो गई हैं कि हमने इससे पहले एहतजाज नहीं किया है। लेकिन हम आपकी वजह से कह रहे हैं कि अगर हमारे स्टाफ को मुकम्मल नहीं किया गया, हमारे कॉलेज को मुकम्मल नहीं किया गया, इसकी इमारत ना की गई, तो हम इसके अलावा इंशाल्लाह रास्त इक़दाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप जहाँ पर आए हैं आप फिर आएंगे तो आप देखेंगे हम तो करते हैं कि आपकी वजह से हमारा काम बेहतर होगा। अगर नहीं हो सकता है तो हम फिर बार बार अपील भी करते रहेंगे और एहतजाज भी करते रहेंगे। हसन अवैस यहाँ के मकामी शहरी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मसाइल आपकी नज़र में हैं इस तालीमी अदारे को और क्या कहना चाहेंगे? हुकूमती जानिब से कोई तवज्जो दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2007 से ये कॉलेज जो है ना अपग्रेड होकर मतलब हाई स्कूल अपग्रेड होकर कॉलेज बना और अभी 15-16 साल गुजरने के बाद मसाइल जो के तो ही हैं। मैं सिर्फ हुकूमत वक्त वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर लियाज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इसकी बिल्डिंग का भी कुछ किया जाए। ये बंकर जो बना है ये अपनी मदद आपके तहत बना था, अवाम इलाका ने चंदा करके इसको बनाया था। ये सरहद के करीब इलाका है, बॉर्डर लाइन पे है, यहाँ पे शेलिंग होती है। हमारी ख़वातीन जो बच्चियाँ इनका बुरा असर रहा है, हमने अपनी आँखों से देखा है। और दूसरा मुतालबा में
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे इस हलके के MLA हैं और जिनकी बाई यूनियन कौंसिल है, इस पूरी बाई यूनियन कौंसिल में सिर्फ एक कॉलेज है और उसका ये हाल आपके सामने है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत के वक्त से कि खुदा का खौफ करें और हमारी बच्चियों का मुस्तकबिल बचाएँ। थैंक यू सदुद्दीन साहब के मुश्किल की इस घड़ी में आप हमारी आवाज़ बने। तो फिल वक्त जो हमारे इस इंटर साइंस कॉलेज सड़क को दरपेश मसाइल हैं, उसमें यही है कि यहाँ पर जो असामियाँ खाली हैं तो वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उसके तहत जो भी मेरिट पे लोग उतरते हैं तो जितना जल्दी हो सके उन लोगों की तैनाती की जाए, ताकि यहाँ पर जो भी तलबात हैं, जो मसला है कि यहाँ पर शार्टेज है तलबात की, तो वो इसी वजह से है कि यहाँ पे असातिज़ा नहीं है, कोई उनको ये सिस्टम डेवलप नहीं है, जो उनको कोई तालीम एजुकेट करने वाला कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर लोग किस हवाले से अपने बच्चियों को भेजेंगे। तो जो तलबात का जो हर्ज हो रहा है, तो हमारी हुकूमत बाला से ये रिक्वेस्ट है, जो भी बरस इक़्तिदार यहाँ पर नुमाइंदे हैं उनसे हमारी इल्तिजा है कि ये जो तलबात का हर्ज हो रहा है उसके लिए जितना भी जल्दी हो सके यहाँ पर जो भी असामियाँ खाली हैं उनको इल्मी, अदबी और सियासी शख्सियात की धरती सेड़ा के इस इंटर कॉलेज की ये डिमांड है कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि कौम के नौनिहाल अपनी तालीम को जारी रख सकें। राइजिंग जम्मू कश्मीर के ख़ुसूसी प्रोग्राम कश्मीरियात के इस एपिसोड से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।